हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रमेय मैथ्स क्लासेस। और मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटर प्रियंका चौहान। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथ्स के सेमेस्टर 1 के सिलेबस के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर्कल के बारे में, कि जिसमें से आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पेपर में मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम 8 मार्क्स तक का पूछा जाता है। तो आज इस वन शॉट में हम कंप्लीट सर्कल कवर करने वाले हैं, कि जिसकी वजह से आप ऑब्वियसली गारंटीड 8 मार्क्स तक कवर कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सर्कल में हम पर्टिकुलरली तीन बड़े एग्जाम्पल्स, तीन बड़े टॉपिक करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम करने वाले हैं, सर्कल को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका इक्वेशन एंड ऑल। पर उससे पहले हम कुछ याद करते हैं जो आप पहले स्कूल में पढ़ के आए हो। ठीक है, तो સૌથી પહેલા આપણે યાદ કરીએ કે ડિસ્ટન્સ બિટવીન 2 પોઈન્ટ્સ, બે બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર। ઓકે, તો હું કોઈ પણ બે પોઈન્ટ્સ લઈશ, પણ અહીંયા હું શું લઈશ? ટુ ડાયમેન્શનલ मतलब જોઈ લો તમે હું કેવા પોઈન્ટ્સ લઈ રહી છું, કે આવી રીતે ટુ ડાયમેન્શનલ આપણે લીધું એક્સ અને વાય એક્સિસ। તો એક પોઈન્ટ અહીંયા હું લઉં છું 1 2 અને બીજું અહીંયા લઈ લઉં છું હું 3 4। तो थ्यू हुआ टू डायमेंशनल। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वाई एक्सिस, ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस। तो मेरे पास दो पॉइंट्स है, ए x1 y1 इज इक्वल टू 1 2, और दूसरा पॉइंट है बी x2 y2 इक्वल टू 3 4। ठीक है, तो मुझे इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मारे ए અને બી વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો હું એને લખીશ કે ડિસ્ટન્સ બિટવીન એ એન્ડ બી પોઈન્ટ્સ ઇઝ। તો એને આપણે દર્શાવીશું કેવી રીતે? એ બી। ઓકે, હવે આ આવી રીતે લખાય છે સ્ક્વેર રૂટ ઓફ। ફોર્મ્યુલા તમને યાદ હોય કે ના હોય, હું લખીશ એટલે યાદ આવી જશે। સો ફોર્મ્યુલા વોઝ x1 માઇનસ x2 સ્ક્વેર प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। दैट मीन्स आप दूसरे किस तरह से लिख सकते हो? देखो, ये हो गया स्क्वायर, या तो फिर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये सिर्फ मैंने आपको याद करवाने के लिए लिखा है। हमें इसमें डीप में नहीं जाना कि पहले कौन सा ले बाद में कौन सा ले। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो इसका डिस्टेंस मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ डायरेक्टली, जो हमें यूज करना है। तो हमें इतना ही चाहिए कि ए बी इक्वल टू हमें लिखना है, पहले तो स्क्वायर रूट वर्गमूल लखी दो पहला। ओके, बाद में करो स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब दोनों का फर्स्ट एक्स एक्स लेना है, वो आपकी मर्जी है कि आप 1 माइनस 3 ले रहे हो कि 3 माइनस 1, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, क्योंकि बाद में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ले रही हूँ 3 माइनस 1। ओके, पहले मैं ये वाला ले रही हूँ, और यहाँ पे y, तो 4 वाई वाई कोऑर्डिनेट वाई वाई याम बनेनो 4 माइनस 2। तो बस इसको सॉल्व करना है। तो 3 माइनस 1 क्या होगा? 2 स्क्वायर। 4 माइनस 2 भी क्या हुआ? 2 स्क्वायर। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों सेम ही आएंगे, पर यहाँ पे हमने पॉइंट्स इसलिए ऐसे लिए हैं। आप कैलकुलेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना। तो 2 स्क्वायर होगा 4, 2 स्क्वायर होगा 4, तो 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा? √8। તો આઈ હોપ आपको डिस्टन्स बिटवीन 2 पॉइंट्स या तो બે બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર કેવી રીતે શોધાય એ યાદ આવી ગયું છે ટુ ડાયમેન્શનમાં। એટલા માટે આપણે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીએ છીએ। હવે આપણે આપણું પ્રોપર ચેપ્ટર सर्कल स्टार्ट करिए। तो सर्कल એટલે શું? पहला तो सर्कल, जब भी हम सर्कल बोलते हैं तो हमारे माइंड में ऑब्वियसली सर्कल की इमेज आ जाती है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूँ, तो चलिए एक ले लेते हैं हम ऐसे से अच्छा वाला सर्कल। ओके, सर्कल में हम क्या करेंगे? सेंटर होता है सर्कल का, सर्कल सेंटर के बगैर सर्कल ही नहीं होता बाय द वे। तो ये हो गया हमारा सेंटर। ओके, और मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूंगी तो मुझे मिल जाएगा क्या? रेडियस। ओके, त्रिज्या। तो आ આપણું કેન્દ્ર છે, दिस इज अवर केंद्र। ओके, અને આ છે આપણી ત્રિજ્યા। तो હવે
ત્રિજ્યા અથવા રેડિયસ છે એને આપણે શું દર્શાવીએ? રેડિયસ કેન બી ડિનોટેડ બાય આર, राइट, एंड सेंटर इज डिनोटेड बाय सी, और यहाँ पे हम ले रहे हैं एच एंड के, ठीक है, नोटेशन याद रखना है, संकेत याद રાખવાનો છે। તો આને આપણે પહેલા કેવું હોય તો કહીશું વર્તુળનું પ્રમાણિત સમીકરણ। अभी ये क्या है, इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन याद रखना, इसके ऊपर से एमसीक्यू आता है एक, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे लूँ x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको ये याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मैं ये वाला पॉइंट ले रही हूँ, मान लीजिए कि A और पॉइंट P, लेट से पॉइंट P एक्स वाई, तो ये R क्या है? R इज डिस्टेंस बिटवीन C एंड P, ठीक है। तो C और P का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अभी हमने देखा कि x माइनस एच, देखो x कोऑर्डिनेट को हमने सब्ट्रैक्ट किया, y हमने बादबाकी करी, y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ले लिया है, तो यहाँ से हमने स्क्वायर रूट हटा दिया। तो इस हिसाब से अगर आप याद रखते हो तो आपको इसका रट्टा भी नहीं लगाना पड़ेगा, તમારે આને ગોખવું નહીં પડે, ડાયરેક્ટ જો ડિસ્ટન્સ ફોર્મ્યુલાનું તમને આઈડિયા આવી ગયો કે એના પરથી જ આ ઇક્વેશન આવી છે તો તમને સૌથી સરળ પડશે, યાદ નહીં રાખવું પડે। ઓકે, सो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है। इस वीडियो के लास्ट में मैं पूरा लिस्ट दूंगी कि हमने कौन कौन से फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज किए, तो आप बाद लास्ट में उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आपके पास पूरा लिस्ट आ जाएगा। अभी यहाँ पे अगर मुझे ऐसा दिया है कि सेंटर इज 1 2 एंड रेडियस लेट्स से 3 यूनिट्स, 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर, वॉट एवर, हमें यूनिट में नहीं घुसना है, ठीक है। तो C फॉर सेंटर, तो इसको यहाँ पे हम ऐसे रखें तो ये क्या आएगा? x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। वाई? बिकॉज हमने यहाँ पे ये h लिया, सेंटर h के लिया है यहाँ पे, तो और रेडियस हमने ले ली r, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन इक्वेशन में हमने सारे वैल्यूज रख दिए जस्ट टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब आपको एमसीक्यू किस टाइप का पूछा जाता है, लेट्स सी, कि सेंटर ऑफ सर्कल x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 8 इज ब्लैंक। ये 1 मार्कर मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? सेंटर पूछा है तो इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? इस हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कि x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा h, माइनस माइनस है तो माइनस नहीं आएगा, तो h के साथ क्या आएगा? 2। अभी यहाँ पे देखना +1 है और माइनस के है, तो हमारा माइनस के इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। वो साइन भी याद रखना है। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस को इस साइड पे लेके आओ तो ये -1 हो जाएगा, ओके। तो आपको ऑप्शन में ऐसा दिया होगा कि सेंटर क्या है, तो हम ऑप्शन नहीं लिख रहे अभी, तो यहाँ पे आएगा 2 - 1, ओके। अगर इसका रेडियस हमें पूछा होता तो क्या आता, वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। मैंने बॉक्स किया है पर रेडियस वो डायरेक्ट आंसर नहीं है। तो यहाँ पे व्हाट इज अवर रेडियस, हमने क्वेश्चन दिया था सेंटर का, पर रेडियस आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन लूं कि रेडियस ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 इज व्हाट, राइट। तो यहाँ पे आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x माइनस एच स्क्वायर के साथ कंपेयर करो, y माइनस के स्क्वायर मतलब पूरे इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो आर स्क्वायर। हमारे लिए यहाँ पे कौन सा फोकस, एरिया ऑफ फोकस है? रेडियस, सेंटर नहीं है। सेंटर होता तो हम h के लिखते हैं, पर यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर है सॉरी, तो ये आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 25, ओके। पर हमें सिर्फ r फाइंड आउट करना है, नॉट आर स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? आर स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा और हमारा रेडियस आएगा 5।
या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आर स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो आर हमें निकालना है तो स्क्वायर रूट में डाल दो। स्क्वायर रूट इसका आपको आना चाहिए, फाइंड आउट करना, जो है 5। -5 नहीं आएगा, प्लस और -5 आता है, स्क्वायर रूट हटाते हो तो -5 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रेडियस जो है वो रेडियस कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है, ठीक है, इसलिए। क्योंकि रेडियस क्या है, पर्टिकुलरली डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं आता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 5। यहाँ पे आपको मुझे कमेंट करके क्या बताना है कि इसका सेंटर क्या आएगा, ठीक है। एच और के की वजह से इसका सेंटर क्या आएगा। तो ये हो गया आपका एमसीक्यू, ठीक है। 1 मार्क आपका इसका सिक्योर हो गया, जो आपने अगर ठीक से समझा है तो। नेक्स्ट, अभी ये हमारे 3 मार्क का क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पहले तो आप ठीक से पढ़ लो कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन होता है और बहुत इजी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 2, 3 एंड रेडियस 5 यूनिट। पहले तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सर्कल। सर्कल का सेंटर क्या है 2, 3, रेडियस क्या है 5। तो इसका हमें इक्वेशन इस सर्कल का आ वर्तुळનું समीकरण शोधવાનું છે। ओके, तो अभी ध्यान से देखना। तो सेंटर सी एच के हम लिखेंगे C2, 3 और रेडियस को डायरेक्ट आर लिखेंगे 5 यूनिट्स। ओके, तो हमारे पास है H इक्वल टू 2 और K इक्वल टू 3। आर तो है ही हमारे पास 5। ओके, अभी हमें इक्वेशन लिखना है, तो हमें ऐसे लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज માંગેલ વર્તુળનું સમીકરણ, એવું તમે ગુજરાતીમાં લખી શકો। તો हमारा इक्वेशन याद करते हैं, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। तो h की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 2, यहाँ से k की जगह पे 3, y माइनस 3 स्क्वायर और r की जगह पे 5। ओके, बाद में हमें क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है, मतलब આનું વિસ્તરણ કરવું પડશે, આનું સાદું રૂપ આપવાનું છે। ओके, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए। होल स्क्वायर फॉर्मूला हमें पता है क्या है कि a माइनस बी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद आ गया फॉर्मूला। यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे भी प्लस आता, ठीक है, ये वाला तो ऑलवेज प्लस होता है। यही हम यहाँ पे 2 बार यूज करने वाले हैं, तो पहले हम फोकस करेंगे इसके ऊपर, राइट। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ऐसा बनेगा 2 इंटू एक्स इंटू 2। ओके, तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे -4x। ओके, -4x प्लस 2 स्क्वायर 4, लास्ट तो फिक्स है कि प्लस आएगा, ठीक है, और इसका हमने स्क्वायर किया तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस बाद में आएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 25। ओके, अभी हम क्या करेंगे, जो जो भी टर्म्स सेम दिख रहे हैं, लाइक टर्म, सेम मतलब सिमिलर, જે આપણને લાઇક ટર્મ દેખાય છે એટલે x વાળા ટર્મ, y વાળા ટર્મ કે કોન્સ્ટન્ટ એટલે આંકડા, જેટલું બને એટલું ઇક્વેશન નાનું કરવાની આપણે ટ્રાય કરવાના છીએ, બરાબર। सो नाउ आई कैन राइट डाउन। पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़े पावर वाले लिख रहे हैं लाइक एक्स स्क्वायर। जो जो भी लिख रहा है उसको अंडरलाइन करते जाओ तो समझ में आएगा कि कोई टर्म बाकी तो नहीं रह गया। वाई स्क्वायर लिख दिया, एक्स वाले कितने हैं, यही है एक, तो मैंने लिखा -4x, फिर यहाँ पे आएगा -6y, फिर ये 4 और ये 9 का एडिशन करो तो क्या आएगा, 9 + 4 हो जाएगा 13, और ये 25 है, इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, राइट साइड पे कुछ नहीं बचा है तो 0 लिखेंगे। अभी भी हमारे पास स्कोप है कि हम एक स्टेप ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y। अब इसका सब्ट्रैक्शन करो, 5 3 तो 2 आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, साइन ऑफ लार्जर नंबर,
तो ये हमारा, इससे आगे हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। डन, ओके। चलिए नेक्स्ट इसी टाइप का एक करते हैं, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये रहा, और थोड़ा सा हमने लेवल अप किया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सी। तो इधर हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, तो हमें दिमाग में इतना तो आ गया कि एच के वाला इक्वेशन है, राइट। अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो हम पहले सर्कल को ड्रॉ करके देखते हैं कि पूछा क्या है। तो इसमें फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट मी ड्रॉ अ स्मॉल सर्कल, ओके। अभी हम इसको देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट। तो यहाँ पे सेंटर दिया है हमें क्या, 4 3। तो इसको मैं यहाँ पे सेंटर केंद्र આપણને આપ્યું છે 4 3 અને पासिंग थ्रू पॉइंट છે। जो रेडियस नहीं दिया है डायरेक्ट, हमें क्या दिया है कि सर्कल के ऊपर कितने सारे पॉइंट्स होते हैं, और ये सर्कल क्या कर रहा है, पासिंग थ्रू। मतलब सर्कल पासिंग थ्रू मीन्स क्या, इसके ऊपर कोई पॉइंट दिया है कि इसमें से सर्कल पास हो रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो क्या करेंगे अभी हम कि यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। अरे हाँ, तो ये पॉइंट हम यहाँ पे इधर बना दे, फॉर एग्जाम्पल कि 7 - 2। ये हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे बनाया, अदरवाइज ये नेगेटिव नंबर्स है तो लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट में आएंगे। बट एनीवेज चलो, ये हमें इजी पड़ेगा इसलिए। तो हम क्या करेंगे, ओके इतना हमें दिया है पहले तो, ठीक है। सेंटर एंड 1 पॉइंट ऑन द सर्कल, हमें रेडियस नहीं दिया है। अभी देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, मतलब हमें इक्वेशन कौन सा यूज करना है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इज व्हाट, ये वाला है हमारा कि x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो सेंटर तो हमारे पास है, ये रहा, आर नहीं है। पर अगर मैं इसको थोड़ा सा समझूं कि ये हमारा सेंटर है और ये पॉइंट है P फॉर एग्जाम्पल, ओके, P को हमने नाम दे दिया, P नाम। तो ये यहाँ से मैं ऐसे ज्वाइंट करूँ तो मुझे ये रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस होगा, पर रेडियस का मेजरमेंट तो अभी है नहीं। तो रेडियस मतलब क्या होगा, R इज इक्वल टू CP, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम C टू P। हमारा R अभी क्या होगा, C અને P बे बिंदुओं वच्चेનું अंतर, ओके। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला रिकॉल किया था कि डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए अभी अगर हम डायरेक्ट CP फाइंड आउट करें तो ऐसा लिखना पड़ेगा, CP का डिस्टेंस कि 7 - 4 स्क्वायर प्लस -2 - 3 स्क्वायर, ऐसा करके, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट हटा दे तो इजी लगेगा। तो स्क्वायर रूट हटाना हो तो हम क्या करेंगे, आर का भी स्क्वायर कर देंगे और CP का भी स्क्वायर कर देंगे। तो इसका भी अगर स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो हट जाएगा। तो ये प्रॉब्लम ना हो, स्क्वायर रूट ना लिखना पड़े, इसलिए हम अभी क्या करेंगे, पहले स्क्वायर कर देते हैं। और अब इसको हम क्या करेंगे, देखो हमें रेडियस निकालना है बेसिकली, राइट। तो अभी हम लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू CP स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, बट स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे बिकॉज हमने आर स्क्वायर लिख दिया है और हमें एक्चुअली चाहिए भी आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी दोनों के x कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे आएगा 7 - 4 स्क्वायर प्लस -2 - 3 स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 25। तो आर स्क्वायर हमें मिलेगा 34, ओके। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो लिखा है हमें तो वही चाहिए। तो इक्वेशन 1 में हम क्या रखेंगे, आर स्क्वायर, और एच के हमने क्या लिखा है यहाँ पे
4 एंड 3, तो h हमारा 4 रहेगा इधर और k हमारा रहेगा 3। तो इन तीनों को h k और आर स्क्वायर को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूं इक्वेशन 1, दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो h की जगह पे अगर हम 4 रखें तो x माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा, k की जगह पे 3 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे, 34। चलो इसको भी हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो अभी हम कौन सा फॉर्मूला याद करते हैं, ये वाला। फर्स्ट x माइनस 4 स्क्वायर यूज करना है, हमें एक्सपांड करना है, तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी स्क्वायर अगर होगा तो इसको एक्सपांड करो, विस्तरण करो, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस लास्ट टर्म नो स्क्वायर। तो यही हम यहाँ पे यूज करें डायरेक्टली, तो क्या होगा, फर्स्ट के लिए इसको हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 प्रथम पद अंतिम पद प्लस लास्ट टर्म अंतिम पद नो स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट ब्रैकेट का एक्सपांशन यहाँ पे आएगा, सेकेंड का वाई स्क्वायर माइनस 6y, 3 और 2 आगे किसका आएगा, इसका। हाँ, तो चलो यहाँ पे फॉर्मूला लिख ही रहे तो लिख देते हैं, 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, लास्ट टर्म प्लस ही आएगा ऑलवेज, ओके, इक्वल टू 34। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 माइनस 34। मैंने क्या किया, 34 को भी इस साइड ले लिया, लेफ्ट साइड। ओके, तो सब कुछ हमें तो लेफ्ट साइड ही रखना है। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, पहले मैं सबसे हाईएस्ट पावर वाले, तो सबसे पहले मुझे स्क्वायर वाले दिख रहे हैं तो मैं ये दोनों ले रही हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी मैं क्या ले रही हूँ, ये वाला टर्म, जो मैं लिखती जाऊंगी वो यहाँ पे अंडरलाइन करती जाऊंगी तो हमें समझ में आए, कुछ रह ना जाए। -8x, फिर हमने लिया -6y, तो एक्स वाई वाले सारे टर्म आ गए, स्क्वायर वाले भी आ गए, नॉर्मल एक्स और वाई वाले भी आ गए। अभी मुझे ये दिखाई दे रहा है 16 प्लस 9, तो 16 प्लस 9 क्या होगा, 25, और बाद में हम इसको नेक्स्ट स्टेप में 34 से भी 34 के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y। तो इन दोनों का क्या होगा, 25 माइनस 34 हो जाएगा -9 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे रेडियस नहीं दिया था, तो रेडियस की जगह पे 2 पॉइंट्स दिए हो, इस तरह का ज़्यादा पूछा जाता है 3 मार्क्स में। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके पहले r निकालना है, आर स्क्वायर निकालना है, दैट्स इट। ये यहाँ पे नया था। अब एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए हमने लिया ये। मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे दूंगी, बाद में ये हो जाएगा आपका होमवर्क, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिया है, सेंटर दिया है। सेंटर अगर सर्कल में ड्रॉ करूं, सेंटर हमें दिया है -3 -2। ठीक है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है वो तो ठीक है, सेंटर हमें दिया है। अभी देखो, ना तो दूसरा पॉइंट दिया है, ना तो रेडियस डायरेक्ट दिया है। ठीक है, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, एच के और आर, 3 चीज चाहिए। तो यहाँ पे ना तो आर है ना तो पॉइंट है, यहाँ पे एरिया दिया है, देखा। तो हमें दिया है एरिया ऑफ अ सर्कल दैट इज 9 पाई, मतलब ये हो गया इसका एरिया। ये हमें दिया है 9 पाई स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट तो उसका यूनिट है, उसका हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो ये हमारे पास मटेरियल है गिवन, मतलब हमें सेंटर भी लिख लेते हैं कि CHK इक्वल टू स्क्वायर यूनिट लिख दिया, -3 -2। तो H तो हमारे पास है -3, K है हमारे पास -2, रेडियस नहीं है। ओके, तो रेडियस हमारा मेन टास्क है अगेन, कि रेडियस डायरेक्ट नहीं दिया, मतलब हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पर यहाँ पे पहले तो मुझे क्या इक्वेशन निकालना है वो लिख दूं, कि x माइनस एच स्क्वायर प्लस
y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये है हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज रखेंगे। एच की तो हमारे पास अवेलेबल है। अभी मेरा फोकस है कि आर स्क्वायर कैसे निकाले। आर स्क्वायर के लिए हमें ये एरिया दिया है, तो इसको हम यूज करेंगे ऑब्वियसली। तो a इज इक्वल टू 9 पाई। अभी याद करो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, वर्तुळના ક્ષેત્રફળનું सूत्र पाई आर स्क्वायर। याद आ गया? बस तो हम एक ही जगह पे रिप्लेस करेंगे, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 9 पाई। अभी हमारा फोकस क्या है? टू फाइंड आउट आर स्क्वायर। तो मैं आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे रखूंगी, ओके। और जो पाई है वो साइड चेंज करके इधर आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। पाई गुणाकाરમાં છે तो જમણી બાજુ આવશે તો ભાગાકારમાં જતું રહેશે ऑब्वियसली, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई पाई कट, इजी। तो हमें मिलता है आर स्क्वायर इक्वल टू 9 और आर इक्वल टू 3 लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें तो आर स्क्वायर चाहिए, नॉट आर, ठीक है। तो अभी हमारे पास सब कुछ दिख रहा है, एच ये रहा, के ये रहा और आर स्क्वायर भी है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन में डाल देंगे सब कुछ, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देख लेते हैं, एच इज -3, के इज -2, ओके। चलो, तो एक्स एच इज -3, इसीलिए मैंने ये बॉक्स ब्रैकेट कर दिया, 2 ब्रैकेट आ रहा है इसलिए, एंड के इज -2। तो ये हो जाएगा y माइनस -2 स्क्वायर और आर स्क्वायर दिख रहा है 9। तो हमारे पास है x प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 9। बस थोड़ा सा ही मैंने अभी आपके लिए रखा है, कंटिन्यू करना, फिनिश दिस। और इसका आंसर मुझे आज के आज कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी ये वाला कैलकुलेट करके कमेंट कर देना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया है इसलिए, ठीक है। डन, चलो आगे चलते हैं। अभी आ गया हमारा ऐसा टॉपिक कि मैं इसको बोल सकती हूँ कि 99% टाइम ये पूछा जाता है। कितनी बार? 99%, 99% કેસમાં તમારા પેપરમાં આનો એક ક્વેશ્ચન અને એ બી કેટલા માર્ક્સમાં? એ બી ફિક્સ 4 માર્ક, ફિક્સ જ છે આ, ઓકે। 99% કેસમાં 4 માર્કનો એક ક્વેશ્ચન તમને આના પરથી દેખાશે, ओके। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या है वो देखते हैं। अभी आगे हमने क्या देखा? स्टैंडर्ड इक्वेशन। नाम याद रहे कि ना रहे, स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब क्या? एच के वाला। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और आएगा, वो क्या आएगा मैं समझाऊं डायरेक्टली आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल को देख के। देखो ये वाला दिख रहा है, ये हमारा आंसर आया था, ठीक है। तो इसी को मैं एक रेफरेंस के लिए ले रही हूँ, ठीक है, कि ऐसा हमारा एक इक्वेशन आया था। हमने इक्वेशन ही फाइंड आउट किया था कि -8x - 6y - 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने छोड़ दिया था, ये हमारा इक्वेशन आया था, ठीक है। अभी इसी टाइप का ये जो इक्वेशन आता है इसी को हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो ये तो हमारा एक सर्कल का हुआ। जनरल इक्वेशन मतलब हमें कोई पर्टिक्युलर नोटेशन में याद रखना पड़ेगा, જેમ આપણે HK માં યાદ રાખીએ એવી રીતે અહીંયા આને પણ કોઈક ABCD ના લેટર્સ થી યાદ રાખવાનું છે। तो यहाँ पे हम जैसे पिछला हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन HK में याद रखा था, HK और R, यहाँ पे ये वाला इक्वेशन हम याद करेंगे दूसरे लेटर्स में, लाइक G, F और C के फॉर्म में। देखो ये वाला जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको ऐसे लिखते हैं, और ये जो अभी मैं इक्वेशन लिख रही हूँ इसके ऊपर से आपके 8 मार्क्स तक आ सकते हैं। क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स के पूछे तो 4 मार्क के हो गए, तो उसमें यही इक्वेशन आने वाला है। ये इक्वेशन आपको दिमाग में शॉर्ट 100% आना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज नहीं कुछ आएगा। इक्वेशन ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर देखते जाना। अभी x आएगा और इसके साथ हमें लिखना है 2g, ओके। मैं जो बोल रही हूँ वो भी साथ में सुनते जाना ठीक से।
प्लस y के साथ यहाँ तक हम पहुंच गए। देखो अभी y के साथ हम क्या लिखेंगे 2f प्लस ये 9 है, हाँ g नहीं है, इसके साथ हमें लिखना है c। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये नहीं आया मतलब आपके 8 मार्क्स गॉन गए, ठीक है। ये जो बॉक्स किया हुआ है ये है आपका जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको 8 मार्क्स, मिनिमम 4 मार्क और मैक्सिमम 8 मार्क्स तक दिला सकता है, ठीक है। इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस अभी हम करने वाले हैं। और ये इक्वेशन आपको दिया हो तो आपका सेंटर का एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा जो है -g-f और रेडियस r इज इक्वल टू व्हाट, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ठीक है। इसको हम एग्जांपल में यूज भी करेंगे और याद भी रखते जाएंगे। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले ले लो, अदरवाइज लास्ट को मैं कंपाइल करके सब कुछ इकट्ठा करके आपको की लिस्ट देने ही वाली हूँ, ठीक है। ओके चलिए, तो ये रेफरेंस के लिए हम लेते हैं और ये जो मैं बोल रही हूँ ये आगे आपका 4 मार्कर, 4 मार्क में ये क्वेश्चन होता है इस टाइप का। ये मतलब इस टाइप का, कितने मार्क्स 4, ठीक है। और इजी है कंपैरेटिवली, ठीक है, इसमें आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड आउट सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल दिस। अभी कंपेयर करो, आगे वाले इक्वेशन क्वेश्चंस जो थे उसमें हमने इक्वेशन फाइंड आउट किया, क्या दिया था, सेंटर एंड रेडियस, ओके। और उसके ऊपर से हम इक्वेशन के ऊपर आए थे आंसर में। यहाँ पे पूरा उल्टा चल रहा है, क्या है, यहाँ पे इक्वेशन गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर एंड रेडियस। अगेन ઉપરના એક્ઝામ્પલમાં ત્રિજ્યા અને કેન્દ્ર આપેલું હતું અને તમારે વર્તુળનું સમીકરણ શોધવાનું હતું અને અહીંયા જે જવાબ હતો લાસ્ટમાં સમીકરણ ત્યાંથી ક્વેશ્ચન ચાલુ થશે અને તમારે શોધવાનું છે શું, સેન્ટર અને એટલે કેન્દ્ર અને ત્રિજ્યા, બરાબર। તો શું કરીશું જુઓ, सबसे पहले हम ये वाला इक्वेशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 14y प्लस 33 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको मैं बोल रही हूँ इक्वेशन 1, ओके। अभी देखो कि कंपेयरिंग 1, ऊपर वाला 1 विथ जनरल इक्वेशन, ऐसा कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने जो बोला कि ये आपको याद होना चाहिए, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कंपेयर करते चलते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेम, वाई स्क्वायर सेम, डन। अभी देखो यहाँ पे x के साथ क्या है 6, यहाँ पे x के साथ क्या है 2g, तो मैं लिखूंगी 2g इक्वल टू 6। आगे कंपेयर कर रहे हैं तो ये y के साथ 2f है, y के साथ -14 है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ 2f इक्वल टू -14 और c ये हमारा 33 डायरेक्ट है। प्लस होगा तो हम प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2g मिला है, अभी देखना हमें g चाहिए, तो g हो जाएगा 6/2, तो ये हमारा आ जाएगा 3, कट कर देते हैं, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा g इक्वल टू 3। यहाँ पे लिखते हैं f इक्वल टू -14/2, तो f आ जाएगा -7। जो हमारे की पॉइंट से वैल्यूज g, f और c उसको बॉक्स करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1, GFC फाइंड आउट करना। अभी हमारा टारगेट क्या है, क्वेश्चन देखो, सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि व्हाट इज C, C मीन्स सेंटर, C इक्वल टू C माइनस G माइनस F, इक्वल टू नहीं लिखना है, C, ओके। ब्रैकेट में माइनस G क्या है हमारा 3 लिखा, माइनस फॉर्मूला वाला और F का भी माइनस आएगा, -7 है तो, ठीक है। फॉर्मूला में तो है ही -G माइनस F,
यहाँ पे c -3 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर बन गया, सेंटर आ गया। अभी माइनस में गलती ना हो वो देखना है, हमारा -g -f, हाँ, तो यहाँ पे केयरफुल रहना है। अभी रेडियस r, फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे अंडर रूट था g² प्लस f² माइनस c। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि तीनों को स्क्वायर लिख देते हैं, तीनों को प्लस लिख देते हैं, लाइक ऐसा g² प्लस f² प्लस c, ये गलत है। g² प्लस f² प्लस c², ये भी गलत है। ठीक है, समटाइम्स ये फॉर्मूला भी एमसीक्यू में पूछा जाता है और इस टाइप के सिमिलर आंसर्स भी होते हैं, तो आपको फॉर्मूला ठीक से याद करके जाना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो g², g हमें दिख रहा है अभी स्क्रीन के ऊपर 3², f दिख रहा है -7², c हम देख लेते हैं, c क्या था 33, तो माइनस है और c प्लस है, देखो सिर्फ 33 तो मैंने 33 रखा। आगे देखते हैं क्या आता है, तो 3² इज 9, दिस इज 7² 49 माइनस 33। चलो इसको सॉल्व करो, ये माइनस है और थोड़ी सी स्पेस चाहिए ना, तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 58 माइनस 33, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, तो लकीली यहाँ पे √25 आया तो हम इसको 5 लिख सकते हैं। ठीक है, √25 5 होगा। तो ये हो गया हमारा रेडियस। तो हमें सेंटर और रेडियस ही फाइंड आउट करना था, हमारा एग्जाम्पल खत्म हो गया। देखो कैसे, पहले हमने इक्वेशन को कंपेयर किया और फाइंड आउट किया GF और C, फिर उसको सेंटर के फॉर्मूला में रखा और रेडियस के फॉर्मूला में रखा। इसी को ज्यादा सॉलिड बनाने के लिए कॉन्सेप्ट को दूसरा करते हैं। और देखो यहाँ पे भी कुछ है, टेक्निक लगानी पड़ेगी, सीधा वाला नहीं है। तो ये रहा हमारा इक्वेशन। ठीक है, और इसको हमें सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। अगेन 4 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे पहले तो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगी, यहीं से रफली देख लो, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको गलत लग रहा होगा अगर आपने ठीक से क्वेश्चन देखा है तो। देखो 2g 2f तो ठीक है, वो तो हम मैच कर देंगे, पर स्टार्टिंग में ही गड़बड़ है। देखिए क्यों, क्योंकि हमारा इक्वेशन तो x² y² है, आगे कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आगे कुछ दिया है, वो याद रखना है सबसे पहले। x² y² के कोफिशिएंट सहगुणक कहीं छेज नहीं, 1 है, मतलब x² प्लस y² सिंगल टर्म्स है। सिंगल टर्म्स मतलब कोफिशिएंट नहीं है आगे। ठीक है, तो जब भी इक्वेशन में आगे कुछ दिया होगा तो हमें कुछ कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं यहाँ पे, पहले मैं लिख रही हूं इक्वेशन जो गिवन है, वो गिवन इक्वेशन इज 2x² प्लस 2y² एंड सो ऑन। अभी मैं क्या करूंगी, जो इक्वेशन है 1 बोल दूंगी इसको, और इसको मुझे 1 बनाना है, तो मुझे इसको 1 बनाना है दोनों 2 को, तो मैं क्या करूंगी 2 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, मतलब मैं पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगी, मतलब इसको भी 2 से, मतलब स्प्लिट कर देंगे। 2 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, सारे टर्म्स के नीचे 2 आएगा, बिकॉज होल डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो वो एलसीएम होगा, तो आप प्लस माइनस है तो सबके नीचे इसको रखोगे। देखो मैं बता रही हूँ हाउ। मैं लिखूंगी यहाँ पे डिवाइडिंग 1 बाय 2, समीकरण 1 ने 2 वडे भागता। ओके, सो मैं लिखूंगी 2x² बाय 2, 2y² बाय 2, 4x बाय 2,
8y/2 मतलब सभी के डिवीजन में 2. ओके, બધાના નીચે છેદમાં 2. હવે આને સિમ્પ્લિફાય કરો એટલે આપણો આન્સર આવી ગયો 2 x² y². 2 2 જા 4, 2 દુ 4, 2x 4y, 2 3 जा 6. तो -3 = 0. इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2 और ये हमारा मेन कैलकुलेशन के लिए आएगा अभी जी एफ और सी फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, तो इसको मैं किसके साथ कंपेयर कर रही हूं? हमारे ओरिजिनल इक्वेशन के साथ. कौन सा ओरिजिनल? जनरल इक्वेशन मतलब व्यापक समीकरण. ओके, तो मैं इसको कंपेयर करूंगी विथ x² + y. चलो x² मैच, इसी के लिए हमने ये सारी मेहनत की थी, राइट. अभी आएगा 2g = 2 एंड 2f = -4 और c = -3. ओके, अब क्या करेंगे? g = क्या आएगा? 2/2, तो हमारा g बन जाएगा 1. अभी f की बारी, तो f में क्या करेंगे? -4/2, तो f हमारा हो जाएगा -2. c तो पहले ही टर्म में आ जाता है. ओके, इसमें तो कोई मेहनत है ही नहीं. तो ये हो गया हमारा GFC. तो अभी हम इसका सेंटर रेडियस इजीली निकाल देंगे. सेंटर का फॉर्मूला याद करते हैं. c - g - f. c - g की जगह पे 1 और f की जगह पे -2, राइट. तो सेंटर हमारा बन गया -1 माइनस प्लस. अभी आएगा रेडियस r. फॉर्मूला g² + f² - c. रखते हैं वैल्यूज 1 -2 एंड -3. ओके, ये हो गया 1² -2² माइनस फॉर्मूला का और ये माइनस जो c हमें दिया है -3 वो वाला. ओके, तो इसको हम सॉल्व करें तो 1² 1 -2² 4 और ये हो जाएगा 3. ओके, तो हमारा यहाँ पे ये आ रहा है 4 + 3 + 1 दैट इज √8. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे डिफरेंट है कुछ, ये पूछा जाता है एग्जाम में. रेडियस ऑफ दिस इक्वेशन इज 4 यूनिट्स. आगे के एग्जाम्पल्स में हमने क्या किया? सेंटर रेडियस फाइंड आउट किया. यहाँ पे सेंटर की तो कहीं बात ही नहीं है, सिर्फ रेडियस के ऊपर फोकस किया है. रेडियस इज गिवन ऑलरेडी, पर यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ नहीं दिया होगा, तो रेडियस दिया है तो ए हमें फाइंड आउट करना है. ये रहा हमारा ए, दिखा. ओके, तो इसको पहले हम क्या करेंगे? देखो, रेडियस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो रेडियस हमारा फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो g² + f² - c वाला. ठीक है, तो पहले हम रेडियस निकालते हैं कैसे? जनरली आगे के जो 2 एग्जांपल्स में किया वही यहाँ पे करने वाले हैं. ओके, फिर लास्ट में देखेंगे कि ये वेरिएबल हम जो અનનોન है, અજ્ઞાત સંખ્યા આપી છે, કેવી રીતે શોધવાનું. અત્યારનો આપણો ટાર્ગેટ શું છે? રેડિયસ કેવી રીતે શોધતા હતા ત્રિજ્યા, એ જ વસ્તુ અહીં કરીએ. तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखूंगी. गिवन इक्वेशन इज 4x² 4y² - 16x + 24y + a = 0. ओके, तो यहाँ पे मैं सब कुछ नहीं लिख रही हूँ, फटाफट से मैं बता रही हूँ कि हाँ, अभी तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो इक्वेशन को डिवाइड करो 4 से. क्यों? क्योंकि हमारे पास x² के आगे 4 है, तो सबको डिवाइड करो 4 से. So the equation will be x² plus y² minus 4x plus 6y plus a by 4. यहाँ पे ध्यान रखना, a की जगह पे 4 नहीं लिखना है, हमने पूरा इक्वेशन 4 से डिवाइड किया है, तो ये हो जाएगा a/4. ठीक है, ये ध्यान रखना है. और कॉल इट इक्वेशन 1, क्योंकि अभी x² y² 1 हो गया तो हमारे पास 0 सॉरी वो x² + y² GFC वाला कंपेयर कर सकते हैं. विथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर लिखना है, कंपेयर विथ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारा 2g हो रहा है -4, 2f हो रहा है 6 और c हो रहा है a/4। ओके, तो अभी हमारा g क्या बनेगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ -2, यहाँ पे आएगा f इक्वल टू 3 और ये c तो हमारा a/4 ऑलरेडी है। अब अभी क्वेश्चन देखो, रेडियस का हमारा काम हो गया। अभी रेडियस गिवन है 4 यूनिट, दिखा ये वाला, ये रहा रेडियस इज 4, चलो वो यूज करेंगे। हमारा रेडियस है 4, दैट मीन्स व्हाट, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ऑलरेडी गिवन 4। तो जी क्या दिया है हमें, -2 स्क्वायर, एफ है 3 स्क्वायर जो अभी हमने फाइंड आउट किया, एंड सी है a/4 -a/4 इक्वल टू 4। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, जितना हो सकता है इतना सॉल्व करेंगे। पहले 2 स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हैं, यस, तो -2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, ये a/4 एज इट इज, 9 + 4 9 ने 4 13 -a/4 इक्वल टू 4। अभी मुझे ये स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं दोनों साइड अप्लाई करूंगी स्क्वायर, डन, तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर को अप्लाई किया, तो लेफ्ट साइड स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर क्या होता है 16। इसको आगे हम सॉल्व करें इधर, तो ये हो जाएगा -a/4, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 16 - 13, मैंने 30 को इधर शिफ्ट किया है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -a/4 इक्वल टू 3, राइट, हाँ +3। ओके, तो हमें मिलेगा -a इक्वल टू 4 × 3, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में चला गया, -a इक्वल टू 12, तो ये हमारा आंसर आएगा a इक्वल टू -12, माइनस इस साइड ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो a है हमारा, एक्चुअली वो क्या है, -12 होगा। ठीक है, ओके, आई होप प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ मिस्टेक दिख रही है, नॉर्मल कैलकुलेशन मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, नाइस, चलो ये हो गया सेंटर एंड रेडियस खत्म। ये 99% पूछा जाने वाला है, मैं लगभग 5th या 6th टाइम बोल रही हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, 4 मार्क का ये क्वेश्चन है। अब ये वाला लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। पहले तो हम टेंजेंट नॉर्मल क्या है वो थोड़ा सा विजुअली देखने की ट्राई करें। ये है हमारा सर्कल, सर्कल में एक पॉइंट दिया है, इसको हम ऑलवेज बोलेंगे x1 एंड y1, दिस इज अवर पॉइंट P। तो अभी टेंजेंट क्या है वो देखिए, ये है हमारा टेंजेंट, टेंजेंट એટલે स्पर्शक, नॉर्मल એટલે अभिलंब, बराबर ગુજરાતી में। टेंजेंट मतलब स्पर्शक, ये आप 9th 10th में पढ़ के आए हो, ये रहा जो इस पॉइंट P में से पास होती हुई एक यूनिक लाइन होगी, एक ज लाइन આવી રીતે પાસ થાય पॉइंट P અને સર્કલ બંનેને ટચ કરે, બરાબર, સ્પર્શ એટલે સ્પર્શક, ટચ કરે એટલે ટેન્જન્ટ। ઓકે, टेंजेंट टू द पॉइंट x1 y1, मतलब ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है वो। ठीक है, अभी नॉर्मल मीन्स व्हाट, नॉर्मल मतलब अभिलंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर। ओके, तो ये जो लाइन है ये हमारा टेंजेंट है, इसको परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा लंब। ओके, ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल। ठीक है,
तो ये मैंने आपको विजुअली समझाने की ट्राई की कि टेंजेंट क्या है और नॉर्मल क्या है। तो अब आप जो भी एल्जेब्रिक करोगे, सब कुछ जो कैलकुलेशन करोगे वो समझ में तो आना चाहिए ना कि आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए हम क्या, पहले तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। ये लंबा वाला इक्वेशन आपको याद करना पड़ेगा, अच्छा है, अच्छा खासा लंबा है। तो क्या करेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन पहले मैं लिख देती हूँ। टेंजेंट का इक्वेशन ये है, टेंजेंट ऑफ सर्कल एट पॉइंट x1 y1 is x1 plus y1 plus g x plus x1 plus f y plus y1 प्लस c इक्वल टू 0। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम इसका शॉर्टकट अभी ट्रिक देख लेंगे कि कैसे हम इसे याद रख सकते हैं। इसके लिए हम ट्रिक ऐसा ही लिखते हैं, चलो, ट्रिक टू रिकॉल, याद रखने की ट्रिक। हमारे पास ये वाला तो हमने याद कर लिया है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल याद आया, अभी हमने किया। अभी इसी को मैं थोड़ा सा रीराइट करती हूँ। देखो एक्स स्क्वायर है तो इसको मैं क्या लिखूंगी, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, यस। वाई स्क्वायर है तो क्या लिखूंगी, वाई इंटू वाई। जी को मैं एज इट इज रख रही हूँ और यहाँ पे क्या आएगा 2x, दिखा। एफ को मैं एज इट इज रख रही हूँ और यहाँ पे आएगा 2y। मैंने सिर्फ 2 को पीछे लिया, मल्टीप्लीकेशन है तो हम ले सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसी को x इंटू एक्स लिखो, y इंटू वाई लिखो। अभी g 2x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सोचो x प्लस एक्स, यस। f को एज इट इज, y को मैं लिख सकती हूँ y प्लस वाई। c का कुछ हमें काम नहीं है, अभी एज इट इज लिख दो, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सभी टर्म में, सभी टर्म में मतलब इधर से शुरू करें अगर, तो ये क्या होगा, x और x पहला टर्म दिख रहा है, इन दो, इसमें मैं एक x को आगे या पीछे वाले वो आपकी मर्जी, नीचे लगा रही हूँ 1। y और y में एक y को नीचे लगा रही हूँ 1। x और x में भी एक x को नीचे सबस्क्रिप्ट में लगा रही हूँ 1। y प्लस वाई में भी एक को नीचे लगा रही हूँ 1। अभी आप देखो ये वाला इक्वेशन जो मैंने बॉक्स किया वो वाला और आपका ऊपर वाला इक्वेशन है, मैच करो, सेम दिख रहा है, यस, ओके। तो क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। इसी में आगे वाले एग्जांपल से, उसमें से जो लिया था जीएफसी, ऐसे ही करना है, जीएफसी लेना है, पॉइंट आपको दिया है वो आपका x1 y1 होगा। ये दो इक्वेशन आप याद रख लोगे, एक टेंजेंट का भी नॉर्मल का, इजी है, बस वैल्यूज रखना है और आपका आंसर रेडी, ओके। तो ये हो, तो अभी हमने किया है टेंजेंट का, अभी हम नॉर्मल का इक्वेशन लिख रहे हैं। ये तो ट्रिक थी हमारी, तो इसको हम ब्रैकेट ओवर कर दें, तो ये हो गया नॉर्मल, टेंजेंट का इक्वेशन। अभी नॉर्मल का देखो, नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1, सिंपल, x माइनस x1 लिखना है, x के साथ आप मार्क करो, ऑलवेज g आएगा, ठीक है, x1 प्लस जी, और यहाँ पे आएगा y माइनस y1, y1 प्लस f, डन, ओके। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल का इक्वेशन। y के साथ ऑलवेज f आएगा और x के साथ ऑलवेज g आएगा। और कैसे होगा, x माइनस, ऊपर माइनस है, जहां से x1 से खत्म होता है नीचे x1 से शुरू होता है, ओके। और सिमिलरली y का है। तो ये दोनों इक्वेशन अभी आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, ये वाला टेंजेंट का और ये नॉर्मल, तो एक साथ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नाउ अभी इसका आंसर कर देते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल, दिस ये हमारा क्या है,
इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और पॉइंट हमें दिया है 1 - 2। ठीक है, बीच में कॉमा नहीं हुआ है, मिस्टेक है टाइपिंग। हमारा पॉइंट क्या है, Px1 y1 इक्वल टू 1 - 2। ओके, तो ये हमारा x1 y1 हमें मिल गया। देखना, अभी हम ये जो इक्वेशन है, कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ, जो अभी हम ट्रेडिशन हमारी फॉलो करते हैं वही जीएफसी फाइंड आउट करने के लिए, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो हमारा क्या बनता है, लेट्स सी। 2g इज -4, हमने पहले चेक कर लिया है, ठीक है, कि एक्स वाई स्क्वायर के आगे 1 है, अदरवाइज वो भी डिवाइड करना पड़ता, सेम नंबर ही दिया होगा आपको क्वेश्चन में, पर उससे पहले आपको एक स्टेप ऐड करके डिवाइड करके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, नहीं दिया है तो। c इज 3, 2f इक्वल टू 2 है, सॉरी g 4 है, तो ये है हमारा 2f इक्वल टू 2, तो f 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पे g बन जाएगा -2। GFC आ गया। इक्वेशन आपको याद है, हमने ट्रिक ले ली है कि कैसे याद कर सकते हो, तो आपको सिर्फ रखना है अभी, ठीक है। अभी हम लिखेंगे टेंजेंट, टेंजेंट इटले स्पर्शक। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, मतलब x1 में क्या बोल रही हूँ, क्या लिख रही हूँ वो देखना, प्लस वाई स्क्वायर, मैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ही बोलती जाऊंगी, वाई स्क्वायर पर लिखूंगी y इंटू वाई और एक को 1 बना दूंगी, प्लस 2gx, तो g लिखा, 2x को मैंने लिखा x प्लस x1, सिमिलरली f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ओके, अभी हमारे x1 y1 क्या थे, 1 और -2। चलिए यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखे तो इसलिए मैं लिख रही हूँ x1 इक्वल टू -1 था ना, 1 एंड y1 इज -2। ओके, x1 इज 1 एंड y1 इज -2, तो सारे वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। पुट इट डाउन इन दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट में मूकता जाइए, स्पर्शक में x वैल्यू चेक करता जाओ, 1 y -2, g की जगह पे -2, x फिर क्या है x1 प्लस 1 प्लस f क्या है 1, y एज इट इज, y1 की जगह पे -2 प्लस का मैंने माइनस कर दिया, प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, c की जगह पे 3। नाउ सिंप्लीफाई करो और हमारा आंसर रेडी है, x इंटू 1x प्लस वाई -2y, -2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये x आएगा -2, 1 है तो कुछ करना ही नहीं है, चलो ये हमारी मेहनत बच गई, यहाँ पे +3 इक्वल टू 0। अभी इसको आगे सॉल्व करना बाकी है, 1x - 2x -2y प्लस वाई, ये हो गया हाँ, कांस्टेंट लिखो, -2 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका एक बंच बनाओ, इसका एक बंच बनाओ, इसको क्लब करो, तो ये हो जाएगा 1 - 2 मतलब -x, ये -2 प्लस 1 -1y और -y, -4 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -x -y -1 इक्वल टू 0। मिनिमम आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, बाद में एक्स्ट्रा माइनस कॉमन निकालो कि ना निकालो वो आपकी मर्जी है, ये यहाँ तक का आपका आंसर कंपलसरी है, तो ही आपको इसके कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, पर अगर नेगेटिव आप कॉमन निकालते हो तो सारे नंबर्स चेंज हो जाएंगे, तो ये भी आंसर सही है, दोनों चलेगा, ठीक है। पर अभी तो हमारा ये क्या आया, टेंजेंट आया है, हाँ, अभी नॉर्मल बाकी है, स्पर्शक आयो, अभिलंब जी बाकी है। चलो अभी शुरू करते हैं नॉर्मल, लिखेंगे x - x1 प्लस g इक्वल टू y -y1 प्लस f। तो क्या था हमारा, x1 इज 1, y1 था -2, g और f देख लेते हैं, याद नहीं है,
x1 1 था, y1 -2 सही लिखा है, g इज -2, f इज 1। वैल्यू रखते हैं इसमें x की जगह पे x, क्योंकि उसकी तो हमें चाहिए, आंसर में x चाहिए, -1, x1 1 और g दिया है हमें प्लस है ना नीचे, तो प्लस -2। y इज एज इट इज, y1 इज -2, फॉर्मूला का माइनस तो बचेगा, y की जगह पे -2 है, प्लस f की जगह पे 1 है। चलो ये हमने वैल्यूज रख दिए, मतलब अभी कैलकुलेशन बाकी है। तो देयरफॉर माइनस माइनस प्लस, 1 -2, y +2 -1, सो x +1 ओवर -1, y +2 ओवर -1। अभी यहाँ से कैलकुलेशन बाकी है, देखो ये आंसर नहीं है हमारा, ये माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इक्वल टू है तो -1 ये वाला मैं इस साइड लेके जाऊंगी तो प्रोडक्ट में चला जाएगा, और इस साइड वाला इधर लेके जाएंगे प्रोडक्ट में, y +2। नॉर्मल कैलकुलेशन है ये वाला, तो -x -1 आएगा, इधर आएगा -y -2, तो ये बन जाएगा -x, सब कुछ मैं लेफ्ट साइड लेके जा रही हूँ, -y +y हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा, +2 -1 तो है ही लेफ्ट साइड। तो नॉर्मल कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा आंसर बन रहा है -x + y + 1 = 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा नॉर्मल। चलिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो हम शुरू करेंगे, खत्म आप लोग करोगे। ठीक है, क्या दिया है, x² + y² = 4। थोड़ा सा स्पेशल दिख रहा है, एक्चुअली इजी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है कि आपको मैं शुरुआत करके दे देती हूँ, आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अभी देखो पॉइंट तो चलो दिया है कि x1 y1 इज -1 and 2, इक्वेशन थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x² + y² + 0x + 0y + 0 = 0। ये भी कंपलसरी नहीं है लिखना, पर मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा है। ओके सॉरी, यहाँ पे 4 है ना, वेट वेट वेट, यहाँ पे -4 लिख देते हैं, ये वाला 4 इधर, -4 = 0। ठीक है, तो एक्स वाई वाले टर्म नहीं थे, क्यों हमने ऐसे लिखा, क्योंकि हमें इसके साथ कंपेयर तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमारा क्या होगा, अगर आप 0 वाले टर्म नहीं लिखते तो भी चलता, पर यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि x वाला टर्म नहीं है तो 2g = हमें 0 रखना है, y वाला टर्म नहीं है तो डायरेक्ट आप 2f = 0 रखो, वेदर यू आर राइटिंग दिस टर्म और नॉट। ओके, c तो हमें दिया है -4, तो हमारे पास इस केस में क्या है, g 0, क्योंकि 0/2 क्या होगा, 0 हो गया, f इज वॉट, 0, c तो ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है, तो बस यही थोड़ा सा मुझे समझाना था, यहाँ पे आपके पास GFC आ गया है और XY ऑलरेडी है, ये रहा। ठीक है, तो इसके ऊपर से आप जो प्रीवियस वाला एग्जाम्पल मैंने करवाया वो फिर से देखो, इक्वेशंस याद रखो और इसमें रखो, तो आपको मैंने 2-3 तो एग्जाम्पल या क्वेश्चन बीच बीच में पूछे, 2 MCQs में, और यहाँ पे ये वाले एक टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन दिया है होमवर्क में, और एक था सेंटर रेडियस वाला। ठीक है, तो आज के आज अभी ये वीडियो देखोगे और उसके बाद आप कर लोगे तो इसके मार्क्स कंफर्म है। ठीक है, मेहनत कम है याद रखने में, मार्क्स ज़्यादा है, और कंफर्म है कि ये पूछा जाता है इसलिए। ठीक है, तो ये रही फॉर्मूला की लिस्ट जिसके बारे में आज हमने तीनों टाइप के एग्जाम्पल्स किए। इतने फॉर्मूला आपको याद होंगे तो ही अभी हमने जो पढ़ा वो सब आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो नोट दिस डाउन, इन सबको याद रख लेना और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया आपका सर्कल कंप्लीट, इतना कर लो काफ़ी है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, वो मुझे आप विदाउट फेल कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।
See you in the next video. This is Priyanka Chauhan signing off.